गरीब मोमोज वाला बना अमीर। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में गोपाल अपने परिवार के साथ रहा करता था। गोपाल बहुत ही गरीब था, जिस वजह से वो मजदूरी किया करता था, पर इससे उसके घर का गुजारा नहीं हो पा रहा था। और इसी वजह से उसने एक दिन अपनी पत्नी मालती से कहा, यहाँ पर तो हमारा गुजारा ही नहीं हो पाएगा, हमें शहर चलना चाहिए, वहीं कोई काम देखना होगा। पर वहाँ जाकर हम लोग क्या करेंगे? हमें तो कुछ आता ही नहीं। तुम चिंता क्यों करती हो? मैं कुछ ना कुछ काम देख ही लूंगा, वैसे भी शहर में हमें कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। इसके बाद वो लोग शहर के लिए निकल जाते हैं। शहर आने के बाद सबसे पहले गोपाल एक कमरा किराए पर ले लेता है, क्योंकि वो अपने साथ कुछ पैसे लाया था। उसे पता था इतनी जल्दी काम मिलने वाला नहीं था। अजी, ये कमरा कितना छोटा है। हमारे गांव में कितने बड़े बड़े कमरे होते हैं। ये शहर है, यहाँ पर लोग छोटे छोटे कमरे ही बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत महंगाई है, तो थोड़ा संभल कर ही रहना पड़ेगा। आप चिंता मत कीजिए, आपको तो पता ही है मैं ज्यादा खर्चा नहीं करती हूँ। हाँ, मुझे पता है। चलो, मैं कोई काम धंधा देखता हूँ। इसके बाद गोपाल शहर में घूमने के लिए निकल जाता है। वो 2-3 जगह पर काम मांगने के लिए जाता है, पर कहीं काम नहीं मिल पाता। तभी वो एक जगह पर देखता है कि एक ठेला वाला मोमोज बेच रहा था। उसे देखकर वो अपने आप से कहता है, अरे ये तो नई चीज है, गांव में तो मैंने इसे देखा ही नहीं। चलो जाकर देखता हूँ ये क्या है। ये कहकर वो उसी ठेले पर चला जाता है और वो उससे कहता है, अरे भैया, ये तुम क्या बेच रहे हो? अरे ये मोमोज है, लगता है शहर में नए आए हो। हाँ भैया, कल ही शहर में नया आया हूँ, मुझे भी खिलाओ, कैसे हैं ये? इसके बाद गोपाल जब मोमोज खाता है तो उसे काफी बढ़िया लगता है। वो अपने मन में सोचता है, अगर मैं भी यही काम सीख लूं तो मैं भी अच्छा कमाने लगूंगा, क्योंकि इस ठेले पर बहुत भीड़ है। यही सोचकर वो मोमोज को बनाने का तरीका सीखने का फैसला करता है। 2 दिन तक वो उसी ठेले पर मोमोज खाने जाता है और इसी दौरान वो देखता है कि मोमोज वाला किस तरह मोमोज तैयार कर रहा था। इसके बाद वो घर आता है और वो अपनी पत्नी से कहता है, मेरे दिमाग में एक काम आया है, मैं चाहता हूँ तुम उसमें मेरी मदद करो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बताइए जरा क्या काम है। इसके बाद गोपाल मालती को मोमोज बनाने की सारी विधि बताता है, जिसे सुनकर मालती बहुत ही खुश होती है। और अगले दिन ही गोपाल सारा सामान ले आता है और वो मोमोज बनाना शुरू कर देता है। शुरुआत में उसकी बिक्री ज्यादा अच्छी नहीं होती है, जिस वजह से गोपाल काफी परेशान होता है। अरे मोमोज तो बिक ही नहीं रहे हैं, क्या करूं? इसके बाद वो कॉलेज के सामने अपने मोमोज का ठेला लगाने लगता है, पर वहाँ पर भी उसकी कोई ज्यादा बिक्री नहीं हो पा रही थी। क्या बात है, सभी के मोमोज बिक रहे हैं, मेरे क्यों नहीं बिक रहे? तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और वो गोपाल से कहता है, अरे भैया, एक प्लेट मोमोज तो देना। हाँ हाँ भैया, अभी देता हूँ। वैसे कितने रुपए प्लेट है? भैया बस 20 रुपए की प्लेट है। अरे 20 की? यहाँ पर तो 10 रुपए की प्लेट मिल रही है। भैया वो मिलावटी होगी, मैं एकदम शुद्ध बना रहा हूँ। अच्छा ऐसी बात है, ठीक है, ला दो एक प्लेट। इसके बाद गोपाल उसे मोमोज देता है और जब वो मोमोज खाता है तो वो भी हैरान था कि उसके मोमोज बहुत ही स्वादिष्ट थे। तुम्हारे मोमोज तो बहुत ही स्वादिष्ट है, पर पैसे ज्यादा है। यहाँ पर तो लोग ज्यादातर सस्ता ही खाते हैं। अरे भैया, जब चीज अच्छी मिलेगी तो लोग महंगा भी खाएंगे। हाँ, कह तो ठीक रहे हो तुम, पर यहाँ पर नहीं बिकेगा। इसके लिए तुम्हें बाजार के बीच में जाना पड़ेगा, जहाँ पर बड़े बड़े लोग आते हैं, वहीं तुम्हारा मोमोज का ठेला अच्छा चल सकता है। ये सुनकर गोपाल बहुत ही खुश होता है और वो उसी जगह पर पहुंच जाता है। वहाँ वो देखता है कि वहाँ के लोग बहुत ही अमीर थे और सभी अच्छे खाने वाले थे, जिस वजह से ठेले पर कोई आ ही नहीं रहा था। लगता है यहाँ पर ठेला नहीं चलने वाला, मुझे छोटी सी स्टॉल लगानी पड़ेगी, तभी बात बनेगी। पर अभी मेरे पास इतना पैसा ही नहीं है, मैं क्या करूं? इसके बाद वो वहाँ पर ठेला लगाना ही शुरू करता है। धीरे धीरे समय गुजर रहा था, उसकी बिक्री भी अच्छी होने लगी थी।
क्योंकि भले ही ठेला था पर लोगों को उसके मोमोज काफी पसंद आ रहे थे। पर लगता था कि गोपाल की किस्मत अभी इतनी जल्दी चमकने वाली नहीं थी। तभी अचानक एक दिन मोमोज खाने से एक आदमी की मौत हो जाती है, जिस वजह से पूरे शहर में मोमोज बंद कर दिए जाते हैं। जब यह बात गोपाल को पता लगती है तो वो काफी ज्यादा परेशान होता है। अरे नहीं, ये क्या हो गया, मोमोज बंद हो गए। अब मैं मोमोज कैसे बेच पाऊंगा? जैसे तैसे तो बिक्री अच्छी होने लगी थी। वही जब उसकी पत्नी उसे परेशान देखती है तो उससे कहती है, क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं और आज मोमोज का ठेला नहीं लगा रहे? अरे तुमने आज का अखबार नहीं पढ़ा? आज के अखबार में निकला है कि आज के बाद कोई भी मोमोज नहीं लगाएगा, क्योंकि कल मोमोज खाने से एक आदमी की मौत हो गई। तो फिर अब हम लोगों का काम कैसे चलेगा? अब आप क्या करेंगे? इसीलिए तो परेशान हूँ, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। वहाँ पर काफी अच्छी बिक्री हो रही थी, भगवान जैसे तैसे तो मेहरबान हो पाया था। लगता है अब फिर से हमें कोई नया काम ढूंढना पड़ेगा। अजी, अगर इस तरह काम ढूंढते रहे तो फिर हम लोग ऐसे ही रोजाना काम छोड़ेंगे क्या? हमें इसी में कुछ नया करना पड़ेगा। क्या नया करूं? क्योंकि मोमोज तो हम बेच ही नहीं पाएंगे। क्यों नहीं बेच पाएंगे? मैदा के मोमोज बंद हुए हैं। अगर हम मैदा की जगह कुछ और इस्तेमाल करने लगे जो फायदेमंद भी हो और जिससे किसी को कोई परेशानी भी न हो। मैं कुछ समझा नहीं, तुम किस बारे में बात कर रही हो? तभी मालती रसोई में जाती है और वहाँ से आटा लेकर आ जाती है। आटा लेकर वो गोपाल से कहती है, अब आपको समझ में आया मैं किस बारे में बात कर रही हूँ? गेहूं का आटा देखकर गोपाल को सब समझ में आ जाता है और वो मालती से कहता है, तुम तो बहुत ही होशियार हो। इतनी बड़ी परेशानी तुमने थोड़ी ही देर में हल कर दी और इससे तो हमारा मोमोज और ज्यादा बिक पाएगा। इसके बाद अगले दिन गोपाल अपना ठेला लेकर उसी जगह पर पहुंच जाता है। जब लोग गोपाल का ठेला देखते हैं तो बहुत ही हैरान होते हैं और इस बार गोपाल की प्लेट पर 50 रुपए लिखा होता है। तभी वहाँ पर एक सेठ आता है और वो गोपाल से कहता है, तुम अपना ठेला लेकर फिर से आ गए, क्या तुम्हें पता नहीं है मोमोज अब नहीं बिक पाएंगे? मुझे पता है, पर मैं मैदा के मोमोज नहीं बेच रहा हूँ। एक बार मेरे मोमोज खाकर तो देखिए, आपको मजा ना आए तो कहना। मोमोज सिर्फ मैदा से ही बनते हैं। ये तो आप लोगों की गलत फहमी है। सस्ते की वजह से लोग मोमोज मैदा के ही बना देते हैं। आप मेरे खाइए, 50 रुपए की प्लेट में दे रहा हूँ। कैसा क्या है तुम्हारे मोमोज में, जरा मुझे भी तो खिलाओ। जब सेठ मोमोज खाता है तो वह हैरान हो जाता है क्योंकि उसके मोमोज बड़े ही लाजवाब थे। इसके बाद गोपाल सेठ से कहता है, ये तो आपने सादा वाला खाया है, एक तरह के और मोमोज हैं जिन्हें खाकर आपका दिमाग खुल जाएगा। अच्छा ऐसी बात है, वो भी खिलाओ, ये तो बड़े ही स्वादिष्ट लग रहे हैं। इसके बाद गोपाल टमाटर की चटनी डालकर मोमोज में तड़का लगा देता है और सेठ को पकड़ा देता है। जब सेठ मोमोज खाता है तो वो बहुत ही हैरान होता है क्योंकि उसने आज से पहले इतने स्वादिष्ट मोमोज कभी नहीं खाए थे। अरे भाई, ये किस तरह बना रहे हो? ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है। ये किस चीज के हैं? ये हमें नुकसान तो नहीं करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि ये गेहूं के आटे के हैं। ये आपको कभी नुकसान नहीं करेंगे क्योंकि गेहूं का आटा तो सभी खाते हैं। गोपाल की बुद्धि देखकर सेठ हैरान था। जब ये बात बाजार में फैली तो सभी लोग गोपाल के मोमोज खाने आने लगे। वहीं गोपाल इसी तरह मोमोज बेचने लगता है और वो मोमोज बहुत ज्यादा बिकने लगते हैं। इसके बाद वो ठेला हटाकर वहीं पर एक मोमोज की स्टॉल लगा लेता है और एक लड़का भी रख लेता है। अब वो आराम से 4 बजे तक मोमोज बेचने जाता था और 6 बजे आ जाता था। 2 घंटे में उसकी वो बिक्री हो रही थी जो लोग पूरे दिन काम करके भी नहीं कर रहे थे।